8 साल मैं निरंकारी मिशन से भी जुड़ी रही हूँ। मैंने निरंकारियों का भी मंत्र जाप किया है काफ़ी, उनका भी ज्ञान सुना है, हर संडे सत्संग भी जाती रही हूँ क्योंकि मेरे इन-लॉज़ निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, तो मैंने उसके बाद निरंकारी साधना भी बहुत की। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा भक्ति साधना जो आप बचपन से करते आ रहे हैं इतनी लगन के साथ, इन सब पूजाओं का आपको क्या विशेष लाभ मिला? मेरे को कभी कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर, संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। वो प्यारी आत्मा बता रहा था कल, आंखों में पानी भर के, पहला आपकी सीढ़ी देखी तो कभी तो बीपी हाई हुआ, कभी लो हुआ, कभी तो गुस्सा उठे, कभी फिर शांत हो जाऊं क्योंकि प्रमाण सामने आ जाए। और उस दिन के बाद लगातार आपके 30 एपिसोड देख लिए मैंने 1 घंटे के। और मेरी पत्नी तो इतनी आरूढ़ थी अन्य भक्ति में, उस दिन के बाद इसने भी सब परित्याग कर दिया, लड़के को और स्वयं और अपनी पत्नी तीनों नाम लेकर गए। आंखों में पानी भर रहा था, कह रहा था जी मैं उस दिन का असमंजस में हूँ कि ये सत्य ज्ञान अभी तक कहाँ छुपा रहा, हमें पहले हाथ क्यों नहीं लगा। ऐसे लुधियाना से अपने बच्चे को लेकर के समस्त कहने लगा जी 30 साल तो एक संत के पास रहा, साधना की, फिर आप कहीं और बता रहा था। और जिस दिन से आपका लुधियाना में सत्संग सुना, मैंने 3 सत्संग सुने थे, चौथा नहीं सुन पाया, मैं नाम लेने आया हूँ कल। अब आपके साथ यही बनेगी, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ है प्रारंभ होती है, उसका धीरे से एकदम विश्वास नहीं बनता, पर बनेगा, ऐसा बनेगा कि आप याद रखोगे सारी उम्र। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहाँ चैनल पे। ऐसे ही देखते देखते न्यूज़ चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का आ रहा था। 2013 मार्च में जो आर्य समाजियों ने हमला किया था वो आ रहा था न्यूज़ में उस समय। उसको मैंने सिर्फ देखा था, तो मैंने सोचा ये कौन से ऐसे संत है जिसके ऊपर ऐसा मतलब आक्रमण हुआ है। ये संत तो मैंने जब उनका थोड़ा बहुत कभी सत्संग देखा था ऐसे न्यूज़ चैनल चेंज करते हुए, तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत सीधे साधे से दिखते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनका न्यूज़ में आ रहा है। बस ये जिज्ञासा मेरे अंदर थी, इसलिए मैं उनका P7 न्यूज़ पर उस समय गुरुजी का सत्संग आता था, साधना चैनल पे बनता, तो मैंने P7 चैनल है उसको लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना, तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा, जैसे और लोग बताते वो ज्ञान बिल्कुल अलग था, जो मेरे को समझ में नहीं आता, एक अजीब सा ज्ञान है ये। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के 6:30 बजे शायद आता था गुरुजी का, उस समय 6 बजे या 6:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा, तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते, गुरु मंत्र ले। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, आशाराम के पास चले जाती हूँ, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में ये आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है, तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा। तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहाँ आया। मैंने सोचा ये तो यहाँ से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी, वो राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी के लिए सोचा, अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहां से हार के यहाँ आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में जब मैंने सोचा, नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी, मालिक संत रामपाल जी मुझे उन सब से बचाते चले जा रहे थे। अगला इंटरव्यू जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे देकर के या किसी तरह का प्रलोभन देकर के दूसरे संतों के बारे में एक कुप्रचार कर रहे हों, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है।
जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है इस जगत के अंदर। न उनके भगत निंदा करते हैं न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं। वो सच्चाई दिखाते हैं और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं, वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं, पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे, उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास गढ़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी, उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाओगा, उसका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके। उन नकलियों के दिखाओगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा। सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951 8/9/51 में 1951 को हुआ था। और उससे पहले कभी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहाँ केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियाँ का फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए। कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनको काल, उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं, में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको। और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नो बुद्धि बांध रखी नकलियों। वास्तव में परमात्मा तो निराकार है। यदि आप अपने जीवन में सुख प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी का व्रत कीजिए, श्राद्ध निकालिए। जो श्रद्धालु लोग इस जन्म में दुख भोगते हैं वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और पिछले जन्मों के कर्म फल को भगवानों को भी भोगना पड़ता है। तो फिर आम जीव की क्या औकात है? सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर दो दाके ये तो बता सकते कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा।
भले आदमियों कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस स्तर के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। और हद तो तब हो गई बाबा जी जब आपने कहा परमात्मा पाप नहीं काटते, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको पता है हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5 सूक्त 162 मंत्र 5 सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है, और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य घोर एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर करते से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। तो
जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान माटी होकर मरना है फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहाँ मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूँ कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूँ। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मान कर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहाँ से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरुवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहाँ से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सिर फिरा मिल जाता है कि वो किसी ने संत बना दिया। वहाँ क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं। थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले दिन में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते वो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हैं वो काल के पक्के क्योंकि उन दूतों का फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि 12 पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने जोगे हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मानना है। और काल राजी कर दिया, ठीक सा भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावें और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन इतना ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने जोगे रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, या नकली संता का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही
और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अगदा, पहले तेरे चले जाएंगे। और सुनिए, आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, वही सृष्टि के रचनाहार हैं। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना, उसी से पता चला। पता है उन्होंने क्या कहा? रुकिए 1 मिनट, अभी बताती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके 3रा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर लिखा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 3रा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 पर लिखा है, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 123 पृष्ठ, 3रा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो बताओ महाराज जी, अब आपके पास क्या जवाब है? आप ही ने तो कहा परमात्मा निराकार है। हाँ, तो गलत क्या कहा? परमात्मा तो निराकार ही है, और यही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। महात्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। शास्त्रों में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव। ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है। देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को, यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को
दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। शास्त्रों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3। इसमें ये लिखा है कि परमात्मा साकार है और यही पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल सिद्ध करते हैं। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपाई दे। जेनेसिस 1 सृष्टि, जेनेसिस 1 ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रपुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें पृष्ठ नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया, नर नारी करके उत्पन्न किया। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देख। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपी है? ये वही लिखा कि वो इस्लामी किताब है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिए 59 नंबर आयत में, सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है। थे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है। अब नानक साहिब जी को जो परमात्मा मिले सचखंड में, लेकर गए बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, फिर वहां से उनको वापस छोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, एक पुस्तक में ये वाणी लिखी थी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रमाणित किया, देखा जो कि तो पाई, और ये एक पुस्तक से वाणी हमने नोट कर रखी, आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा आगे गुरु ग्रंथ साहिब से नोट की हुई वाणी को। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1257, राग मलार, महला पहला। इसमें क्या कहा है? बागे कपड़ बोले बैन, बागे माने सफेद कपड़े पहनता है, लम्बा नक, काले तेरे नैन, और कब हूँ साहेब यानी भगवान देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे तान,
और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब वीर। अब ये स्पष्ट हो गया। क्या कहते हैं कि बागे कपड़े सफेद कपड़े पहनता है और बोल बोल के मीठे वाणी बोलता है, और लंबा नक काले आंखें काले तेरे नैन और कभू साहेब देखा बहन। ये स्पष्ट कर दिया कि लंबा नाक भी है और उसका सारा कुछ है। और ये अच्छा फिर आगे देखो, गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पर यहाँ लिखा है, वड्डा साहिब आप अलख अपार। बड्डा साहिब यानी कबीर, बड़ा माने कबीर, यहाँ कबीर को बड़ा साहिब बड़ा भगवान यानी आप अलख अपार। तेरे बंके लोवेण दंत रिसाला यानी तेरी आँखें भी बहुत सुंदर हैं और दांत भी बहुत सुंदर हैं। सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, तेरे नाक भी सुंदर, तेरी आँख भी सुंदर, तेरे दांत भी सुंदर और तेरे लंबड़े बाल। और कंचन काया सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया। दांत भी, आँख भी और वही बाल भी, नाक भी, सारे वर्णन कर दिए। और देखो आगे इसी 566-67 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है इकट्ठाई के सारंग जू पग धरे ठम ठम। जैसे सारंग पक्षी, जो पक्षी होता है उस सारंग पक्षी की तरह नौकर ठमक ठमक का पैर रखता है चाल है जब। आप पे आप सुधारिए और सिरंग राती फिर माती और उदक गंगा वाणी और विनवत नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी। तेरी चाल भी सुंदर और तेरे वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपने आत्मा पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है, ऊपर बैठा है। अब कहानी क्या है कि वो परमात्मा आकार है, निराकार नहीं है। आकार और निराकार क्या होती है? जैसे प्रधानमंत्री आकार में है और उसकी निराकार सत्ता, उसकी धाक, उसका डर, उसका खौफ हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है। और जिसके कारण सब मंत्री और मुख्यमंत्री और ये नीचे के हर कर्मचारी उसके डर पे सब सीधे चल रहे हैं। वो आकार में अपने स्थल पे है और निराकार उसका गुण वो उसके हर उसमें विद्यमान है। फूल सही सरगुण कहा ये निर्गुण गंध सुगंधे, मन माली के बाग में ये भंवर रहा का बंदी। फूल तो आकार है और उसमें से निकल रही वो सुगंध निराकार है। जहाँ बगीची बनी हो और वो महक जा रही आधा किलोमीटर दूर तक हवा के बल में, तो वो किसी सरगुण आकार चीज से निकल कर आई हुई है, उसके बिना वैसे नहीं थी वो। ऐसे वो तीनों सभी भगवान आकार में है और उन्हीं के शरीर से तेज निकल रहा है। और इन महापुरुषों ने जो आज तक चाहे वो सतलोक की महिमा गा रहे हैं और चाहे इस ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया कि परमात्मा तो केवल रोशनी दिखाई देती है। कमाल की बात करते हैं, बिना किसी वस्तु का रोशनी दिखाओ मुझे, बगैर किसी वस्तु के रोशनी दिखा दो कितना है, या तो दीपक की रोशनी होगी या ट्यूब की होगी या कितना लकड़ जला रखा होगा लकड़ी की होगी या कितना सूर्य की है, कहीं चांद की है। बगैर वस्तु के रोशनी किस चीज की? जिससे वो प्रकाश निकल रहा है वो तो निराकार बताओ। ये भगवान को तो निराकार बताओ और क्या रोशनी हमने देखा थरा गजब हो। कोई व्याख्या है ये? अन्यों की व्याख्या जैसे डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट क्या होता है? देवी प्रकाश। देवी माने ईश्वर का, प्रकाश माने रोशनी। ईश्वर बिना प्रकाश किसा? अब मून लाइट कहे, मून चंद्रमा बिना रोशनी कैसी? ये सब बनावटी बातें, इनकी अपनी बेतुकी बातें बना के, बेसलेस कहानी आप पर सुनी सुनाई कथा बना के, शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र विरुद्ध व्याख्या इनकी। और महात्मा जी आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है? अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है,
उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2 पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ ही सीधा सा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निमदा चारों कोट को जानन पीर फकीर। चारों कोट में घूमता है वो परमात्मा, और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करतार, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहाँ से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान
यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दिलाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अरे क्या क्या चल क्या रहा है इस लड़की का? अरे कोई तो रोको उसे। ये लड़की सही बोल रही है। अब इस बात को सब निंदा समझते हैं, और ये निंदा नहीं, आपके लिए एक रहम मालिक का, रहम उस परमेश्वर का जिसने आकर अपने सत्ज्ञान बताया आपके पास इस दास की ड्यूटी लाके। स्पिरिचुअल टीचर ही बताते हो, आध्यात्मिक गुरु कहते हो, और दास कहता है कि ये सब झूठे और नकली ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लालच और लोभ नहीं, या किसी स्वार्थवशी में उनको, उनके ज्ञान को और उनकी साधना को गलत बता रहा हूँ, एक परमार्थी कर्म कर रहा हूँ। जैसे किसी टीचर ने 2 दूना 6 पढ़ा रखा है बच्चों को, और सभी ने वही घोट रखा है। अब दूसरा टीचर आता है, वो उनसे पूछता है कि 2 दूना क्या होता है, 2 जमा 2 कितना होता है, या 2 गुना 2 कितना होता है, और वो सभी एक सुर में बोलते हैं 2 गुना 2 6। तो उस टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं बच्चों, 2 गुना 2 4 होता है, 6 नहीं होता। और वो बच्चे भी विरोध करें कि हमारे टीचर की बेइज्जती करते हो, आप उसको आलोचना करते हो, तो इसका समाधान कैसे हो? तो पुण्यात्माओं, आज दास के साथ वही बना हुआ है। दास कहता है कि आपके टीचर ठीक नहीं, उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे हैं। और उन गुरुओं से भी दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके विषय में बोल रहा है, उसका कम से कम आप उसका कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मैं क्यों गलत बता रहा हूँ, या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप बताओ कि आपने ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे बुद्धिमान समाज ने खुद सोचना और समझना पड़ेगा। उनका मौन ही उनकी हार बताती है, उनका अज्ञान सिद्ध करती है। तो बुद्धिमान समाज को समझ लेना चाहिए और इस यथार्थ ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करना चाहिए। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं, लेकिन हम कानों पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखेंगे। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी तब कोई कह दो जी वहाँ चलो, चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना पंथ अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानव एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे
या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, धन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गए राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। नेहा जी क्या करते हैं आप? मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस ज़माने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी पहले तो नहीं था, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है। हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब कैसे कट गए, बताइए मुझे कैसे कट गए। मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए ज़रूर, उनका सत्संग ज़रूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब हमारे पढ़े लिखे होने का एक यही फायदा रह गया है कि भाई हम पढ़ सकते हैं कि हाँ लिखा क्या है। सर, आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों से विचलित होकर के संत रामपाल जी महाराज को समझने में देरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं वो उनको समझने में? आपकी बातों से लगता है कि आप सही कह रहे हैं,
आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? जी, मेरे खुद के कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी ही उम्र के हैं, और इस बात पे मेरे से काफ़ी बार उनकी चर्चा भी हुई है कि भाई ये आखिर शत्रुघ्न तू इतना समझदार लड़का है, तू इनको क्यों मानता है। फिर मैं उनको समझाने बैठता हूँ, भाई देखो तुम, वो कहते हैं यार ये भक्ति वक्ति तू अभी क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में कर लियो। मैंने के बुढ़ापे में चलने जोगे नहीं रहोगे तुम, भक्ति तो बहुत दूर की बात, ऐसी दुर्गति होगी अपने घर के बूढ़े देख लो। फिर वो कहते हैं यार कह तो सही रहा है, पर अभी हमें ना काम धाम और इनमें लगे रहने दे। मैं उनको खूब समझाता हूँ, मैंने कि यार तुम एक बार ज्ञान समझो, सत्संग देखो, 10 दिन 15 दिन सत्संग एक बार देख के देखो, ना अच्छा लगे मत देखना भाई, कम से कम कोशिश तो दो, ट्राई तो दो। ऐसा संत जिसको 3 साल हो गए उनको जेल धाम में भेज रखा है, और उसके बाद भी 7-7 चैनलों पे 7-7 घंटे सत्संग चल रहा है दिन में, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और फिर 3 साल के बाद अब भी वो 3 केस में बरी हो चुके हैं, उसके बाद अब कब तक वेट करोगे, जब वो बरी तो होने ही होने हैं, बाइज्जत बरी होंगे वो हर केस में, और 1 आध साल की बात है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। पर जब तक का तुम्हारा तो नुकसान हो गया, तुम क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी आगे है नहीं है, घर से बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, कोई बीमारी ऐसी लग जाए तुम खड़े भी ना हो पाओ पैर पे, क्या तब जाओगे उनके पास? वो गारंटी ले रहे हैं कि वो सुख भी देंगे, मोक्ष भी कराएंगे और सारी बीमारियों से बचाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। धन्यवाद आपका। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਖੋਜ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 48 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, 47 46 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਿਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੇ ਇਹੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਅਲੱਗ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮੋਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੋਨਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਿਰਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲੇ, ਗੀਤਾ ਖੋਲੀ, ਵੇਦ ਖੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਖੋਲੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਗਈ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੱਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹਲੋਰਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਜਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਓ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਟੂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਮੰਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛਡਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਝਗੜਾ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਠਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੈਸੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं सारे गुरु लभ ले थे, सारे गुरु खोज ले थे। सर आपने और भी बहुत सारे संतों महंतों से आपने नाम दीक्षा ली, उनसे आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपका कैसा अनुभव रहा? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੜਪ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਲਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪੜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਮਿਰਗ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਧ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਛਲਣੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖੜ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜਨ, ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਬਣਿਆ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਛਾਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਣ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਤ ਸਮਰੱਥ ਔਰ ਪੂਰਾ ਔਰ श्रेष्ठ संत है कि जेड़ा सानू इस भव सागर तो सतलोक सचखंड पहुंचा सकता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मान लिया कि आपको आध्यात्मिक लाभ मिला जो किसी और संत ने, महंत ने आपको नहीं दिया। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके जो सांसारिक काम है, उनके जो शारीरिक दुख हैं, वो भी नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हों। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे टीवी के सामने किन्ने गिनावां, पर मैं एक दो ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 25 ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਰੇ ਆਣੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਤਨੇ ਮੰਦਿਰ, ਇਤਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮੈਂ ਨਾੜੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਣਵਾਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਨਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਤੋ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼, ਐਸਾ श्रेष्ठ महात्मा धरती ते खुद लोकें दा कहंदे भी संत आया, कुछ कहंदे, आपां ओनू संत नहीं कहंदे सतगुरु रामपाल महाराज नू, आपां तां ओनू कहंदे कुल करतार समर्थ पूर्ण ब्रह्म और परमात्मा आके ना इस धरती ते आके विराज के अपनी खेड खेड रहा, जो कि साडे वेदां अंदर और शास्त्र अंदर, गुरु ग्रंथ साहब भी अंदर भी गुरु महाराज दे दर्शन करन गया सी। गुरु महाराज ने एक गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी कढ के दित्ती सी, आन 78 जान 97, ते गुरु महाराज हसन लग गए, कहंदा ठीक है बेटा। तो गुरु महाराज ने कहा, ये तो गुरु महाराज बारे आने बारे पहले ही प्रमाण दिते हुए कि ऐसा संत आएगा। और जिस जय गुरुदेव कोल मैं जाया जी, गुरु महाराज ने कढ़ के बुक्कां चों दिखाई है, उन्हां दी बाणी च कढ़ के दिखाई है भी ऐसा संत आएगी। असी जय गुरुदेव के सामने बैठ के ये सारी सुनिया करते भी ऐसा संत आएगा और उसकी खोज कर लेना। और उन्होंने ये भी बोला भी इस गद्दी में बैठ के कोई माई का लाल ये नामदान नहीं दे सकेगा। और जो संत है जो आएगा आगे, जो कलयुग के अंदर सतयुग लाएगा, साडियां दीवारां सी जिहड़ी कंधां सी ना, उते भी लिखा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। क्योंकि असीं पढ़दे सी, सानूं पता सी भी सतयुग आएगा, क्योंकि सानूं उन्हां ते विश्वास सी भी जो ये गल कह रहे हैं ना, ये गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त असीं उन्हां नूं गुरु मानदे सी। पर जद असीं वो छड्ड के सतगुरु रामपाल जी महाराज दी शरण दे अंदर आए, फिर सानूं पता लग्या भी वो संत जिस बारे वो हवाला दे रहे सी ना, कह रहे सी ते तां सतगुरु रामपाल महाराज है, भी ये सतगुरु है। सर, भगत समाज के सामने समस्या ये है कि आज के दिन लाखों धर्मगुरु हैं, जैसा कि आपने भी बहुत सारे संतों से नाम दीक्षा ली है और बहुत सारे संतों महंतों के पास आप गए हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा है, वो एक हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और एक साधारण सी वेशभूषा वो रखते हैं। वो कोई गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते, वो कोई विशेष वेशभूषा नहीं रखते, दाढ़ी नहीं रखते। तो लोगों के सामने समस्या ये है कि जैसा कि लोगों ने एक इमेज बना रखी है संतों महंतों ने कि वो भगवा कपड़े पहनता है, दाढ़ी रखता है, इस तरह की संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा नहीं है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी पर बहुत सारे आरोप लग गए। तो लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में ही पूर्ण सदगुरु है, क्या एकमात्र संत संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो लोग कैसे समझे सर कि संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो सही भक्ति दिशा प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल ही झूठ नहीं हैगा। देखो, जे आपां अपने शास्त्र ਚੱਕੀਏ, गुरु महाराज ਜਿਹੜੇ सतगुरु रामपाल जी महाराज ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ शास्त्र अनुकूल भगती दस रहे। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ सतगुरु रामपाल जी महाराज ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਚੱਕਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 10 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਣਕਾ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਵੀ ਨਾ ਫਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦ गीता सारा कुछ पढ़िया और जो गुरु महाराज ने सानू समझाया, फिर इन्हों का ज्ञान भी हो गया। तो उसके अंदर लिखा हुआ गुरु की पहचान क्या है। नंबर 1, गुरु पहला मंत्र देगा 5 मंत्र। गुरु नानक जी महाराज ग्रंथ साहब लिखते हैं, 5 प्रवान 5 प्रधान, 5 पावै दरगह मान, 5 सहोदर जान, 5 का गुर एक ध्यान। घर में घर दिखाया जाता सो सतगुरु पुरख जान, 5 शब्द तुम घर तुम तय बाजे शब्द इंसान। वाजे 5 शब्द तित घर सपागे, घर सपागे शब्द वाजे, कला चित कर धारिया, 5 दूत दिवस किते काल कंटक मारिया। भी ਉਹ गुरु होएगा ਜਿਹੜਾ मतलब ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੰਤਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋ ਕਹਾਵੈ 2 ਅੱਖਰ का भेद बतावै, एक छड़ावै एक लंघावै तो प्राणी निज कर को पावै। फिर गुरु नानक महाराज फिर कह रहे, जे तू पढ़िया पंडित होए, बिन 2 अखर 2 नाम है, प्रणवत नानक इक लंघावे ताकर सच समावै। कबीर साहब फिर कह रहे,
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋ ਬਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਲੇਗਾ ਰਾਖ। ਜਦ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ 2 ਮੰਤਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਜਪਾ ਜਾਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਟਾਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਭੇਖਾਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਸਤਰੇ ਦਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਸ ਸੰਤ ਕੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆਏਗਾ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਭੇਸ-ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਤਰੇ ਦਮਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ दी, ਉਸ ਸੰਤ ਤੇ ਦੇश ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਈ लगे। सर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आज की स्थिति है पंजाब की, नशा बार बार में पंजाब के ऊपर हावी हो रहा है। काफ़ी न्यूज़ में सुर्खियां बनती है कि पंजाब में नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, लाखों की संख्या में उनके भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके नशे को बिल्कुल त्याग दिया है। आप पंजाब के उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ, ਭੋਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸਤਾ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕੋ ਨਾਸ, ਜੈਸੇ ਚਿੰਗੀ ਆ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਸ। ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਉਧਰ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰਿਆ ਚਿੰਤ, मन के विकार निकल जाएंगे। साथ साथ सिमरन करेंगे आप, मन अंतर की विकार निकल जाएंगे। इसी करके गुरु महाराज ने जिहड़ा सानू सतनाम मंत्र दिता, उस दे नाल विकार कोई रह नहीं सकता, उसका गुण है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो प्रत्येक धर्म से आते हैं। जैसे कि आप सिख हैं, बहुत सारे उनके जो अनुयायी है मुस्लिम धर्म से भी है, हिंदू धर्म से भी है और ईसाई धर्म से भी है। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी कौन से धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? देखो गुरु महाराज ने तो कह दिया भी जीव हमारी जाति है, मानुष धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई मेरा। तो आपां भी पहला लिखते सी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साहब सब का एको भाई। जो साहब सब का एको है, वो हिंदुओं का भी, मुसलमानों का, सिख का भी, ईसाई का भी। जब सबका परमात्मा एक है तो अपने अंदर झगड़ा कैसका? ये झगड़ा खत्म करने वास्ते ही, ये दूर करने वास्ते हुण वो परमात्मा आ गया जिसने किसी के अंदर भिन्न भेद नहीं रखा, कोई जात पात का, ऊंच नीच का, बड़े छोटे का, काले गोरे का, अमीर गरीब का, सारे भेद गुरु महाराज ने, रामपाल जी महाराज ने खत्म करते जा रहे हैं। तो ज्ञान फैलेगा। हुण किन्ना क दबाएगी, मतलब भ्रष्टाचार नेता या कोई किन्ना क दबाएगा इसनूं? किन्ना क सच नूं कोई दबा सकता है? वही गुरु महाराज कहते हैं, चोर चरावे तुंबड़ी गड्ढा पानी में, वह गड्ढा और बाहर आवे। इस सच्चाई नूं कोई दबा ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं। गुरु नानक जी महाराज ने किन्ने तसीहे दी, जेल के अंदर बंद करता। कबीर साहब नूं किन्ना कहा, भगवान कृष्ण नाल किन्ने धोखे करे, रामचंद्र जी नाल किते, बुद्ध ने नाल किए, ईसा मसीह नाल क्या किया? सर आपने हमारे सभी प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक जवाब दिए। लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके इंटरव्यू को देख के या संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो वह कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो भी जेल में है। अच्छा, तो इस तरह जुड़ सकते हैं आप। देखो पहले तो ज्ञान समझो, क्योंकि ज्ञान के बाद ही गल बनेगी। और टीवी ते शाम नूं 7:40 तो लेके 8:40 तक डेली साधना ते चैनल ते टीवी प्रोग्राम चलता है, जरा उसनूं ते नंबर लिखे होंगे हैं, वो पढ़ो। और जिन्ने भी साडे ना इलाके के अंदर थोड़े थोड़े भगत हुण होएगी, क्योंकि सच का उजारा होया, क्योंकि कलयुग के अंदर सतयुग तो लगना ही लगना। सूरदास महाराज कह रहे सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे दुष्काल पड़े, अकाल मृत जग माही व्यापे जनता अधिक मरे। और अगे बाणी च लिखे ने, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी भुल्लै धर्म की बेल बढ़े। और स्वर्ण फूल का मतलब सोने जैसी धरती बन जाएगी, शुद्ध वातावरण हो जाएगा। वो कौन लेके आएगा? ये सतगुरु रामपाल महाराज लेके आएगा। ये जेड़ा करतार आया ना, ये मतलब जिद्दां कहंदे आ भी गुरु कौन है, सानू पहला गुरु की परिभाषा नहीं पता जी, सतगुरु क्या है, गुरु कौन है, परमात्मा। जदों मेरे अंदर जो पाप है,
ਜੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ, ਬੁਰਾਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। जी भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ, ਵੇਦਾਂ, ਗੀਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ शरण के अंदर जाके नाम उपदेश लाओ। अपना कल्याण करो, परिवार का करो, देश का करो, नशा ते दूर हो और अपने अमरलोक ਨੂੰ चलो, जिथे ना कोई जम्मना, ना मरना, ना बैर, ना विरोध, ना ईर्खा, कोई इथे ਰੋਗ ਦਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮਰਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਤਮਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਨਮੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੰਮੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਆ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਤੇ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਲੋਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, देखिए अमूमन हम देखते हैं कि किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं या फिर वो जेल में जाते हैं तो उसके जो श्रद्धालु होते हैं वही नाम छोड़ देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई है, क्योंकि जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए हैं उसके बावजूद लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। उनमें से आप भी एक श्रद्धालु हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पीछे मेन जो वजह है लोगों की वो क्या है? ऐसी कौन सी बातें वो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है जिससे आप प्रभावित हुए और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, उसमें ज्ञान गंगा एक ऐसी बुक है जिसमें हर वेद और प्रमाण जो है जिनको खोल खोल के लिखा हुआ है गुरुजी ने। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो यूएस में रहती है, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज़ जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है, मेरा भी सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि वो तो जेल में गए हुए हैं तो वो कैसे सही बात कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया। सर, कौन होते हैं पूर्ण संत? पूर्ण संत की क्या पहचान है सर? पूर्ण संत वही होते हैं जो शास्त्रों के आधार पे प्रमाणित ज्ञान देते हैं। वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, भागवत गीता जी में क्या लिखा है, और हमारे जो भी छोटे ग्रंथ हैं जैसे पुराण है उनका सहारा भी लेते हैं। वो सहारा सिर्फ इसलिए लेते हैं, जो भी वेदों से मिलता है वो उसको उठाते हैं पुराणों में से। जो किसी संत की या किसी साधु की या ऋषि की अपनी सोच है उसको वो नहीं लेते इसमें। तो ये सबसे पहली पहचान है। और फिर जैसे संत रामपाल जी ने सब कुछ कबीर साहब की वाणी है, उसमें कबीर साहब ने खुद बता दिया पूर्ण परमात्मा ने कि जो मम संत सत शब्द डरावे वाक्य संग सब राड़ बढ़ावे। तो ये भी मुझे समझ में आया कि सच में इस हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं इनका ज्ञान सच्चा है, तो सच के साथ लड़ाई तो होगी ही होगी। प्रहलाद भी नहीं बचा, मीराबाई नहीं बची, नानक जी नहीं बचे, उनको जेल में डाला, तो ये तो होना ही था। तो हमें तो पूरा विश्वास था कि ये सच ही होगा, कुछ नहीं होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, जो 2 मंत्र का नाम सतनाम देते हैं, क्या ये वही मंत्र है जो नानक जी जपते थे? जी बिल्कुल, मैं देख चुका हूँ इसको, प्रमाण देख चुका हूँ इसके। समुद्र वाली साखी है, उसमें प्रमाण है, पूरा प्राण संगली नामक ग्रंथ है गुरु नानक देव जी का, उसमें पूरे प्रमाण देख चुका हूँ। मुझे देखने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने उसको प्रमाण भी नहीं देखा, मैंने कभी खरीदे भी नहीं, वो मुझे खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने ऐसे सरल तरीके से उसको समझा दिया, पूरा दिमाग में बैठा, पूरा दिल में बैठा, पूरी आत्मा में बैठा कि इससे अलग को मंत्र हो ही नहीं सकता। सर, एक आम साधारण लोगों में ये धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज के पास कोई ज्ञान नहीं है, वो किताबें खोल खोल कर दिखाते हैं। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा, खुद का ज्ञान होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमारे प्रमाणित हैं। गीता जी में भी कहा कि अर्जुन, शास्त्रों को प्रमाणित मानना, किसी और चीज़ को व्यर्थ, किसका मनमाना आचरण कोई ना करना। तो शास्त्र ही प्रमाणित हैं। अगर शास्त्रों से अलग कोई भी ज्ञान है, वो ज्ञान तो बिल्कुल ही गलत है, वो मनमाना आचरण है, वो हमारे नरक का द्वार है, 84 का द्वार है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और शास्त्र ही प्रमाणित है, तो शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति होगी। शास्त्र तो खोलने पड़ेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, सर इसका क्या कारण है? क्योंकि जो सच्चा ज्ञान होता है उसको जो दूसरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो
अपना मनमाना आचरण चला रहे हैं, जहाँ उनको हम नकली भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट गुरु भी कह सकते हैं, उनकी दुकानें बंद होती शुरू हो जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस सच ज्ञान को दबाया जाए। ऐसा ही हुआ है नानक जी के साथ, ऐसा ही हुआ प्रहलाद के साथ, ऐसा ही हुआ है मीराबाई जी के साथ, सभी के साथ ये हुआ है। लेकिन अब तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी आए हुए हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? ये सबसे पहला लाभ तो ये है, मनुष्य जन्म पता चला कि क्यों मिला था, इसके साथ करना क्या था, ये है खिलौना है किस चीज़ के लिए था। माता के गर्भ में हम 9 महीने लटके रहे उल्टे, तो वहाँ पे क्या कह रहे थे कि हे परमात्मा एक बार बाहर निकाल दे, भक्ति ही करूँगा। वो तो यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो 3 गुण हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, वो हमें इस स्थिति में रख देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं कि हमें सब कुछ भूल पड़ जाता है और नए सिरे से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ पे इस काल लोक वाली, कि ये तेरी रिश्तेदारी है, तुझे यही करना है, यही तेरा काम है, और बस तुम मर जाएंगे, कोठी लेके, कार लेके, बस मर जाए एक बार बस। लेकिन फिर परमात्मा ने बताया कि सच्चा ज्ञान क्या है और मनुष्य जन्म का मूल मकसद क्या है। जैसे कबीर साहब ने खुद ही अपनी वाणी में कहा है ये कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, ये बहुत ही लगता डा। तो ये बहुत ही दुर्लभ है। चाहे कोई आज सोच रहा है कि मैं ये बना हुआ हूँ या मैं वो बना हुआ हूँ, तो उसकी भूल है। ये तो एक क्षण में चला जाएगा यहाँ से, और अगर भक्ति नहीं करी तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ हाथ नहीं मिलेगा। सर, जैसे कि विश्व में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, सभी संत धर्मगुरु अपना अपना ज्ञान बताते हैं, लेकिन सर इन लाखों की भीड़ में एक आम श्रद्धालु एक पूर्ण संत की तलाश कैसे करेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात, जो भी गुरु ज्ञान दे रहा है वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट, इसका हमें निर्णय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है, सभी संत कोई 10वीं तक की कक्षा की दे रहा है और कोई 12वीं की, कोई BA की, लेकिन हमें चाहिए मोक्ष का रास्ता, जिसको हम PhD का नाम दे सकते हैं, कि फाइनल फैसला, जो फाइनल हमारा फाइनल एजुकेशन है आध्यात्म की, स्पिरिचुअल नॉलेज की, वो कौन सी है, और उसका प्रमाण सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र हैं। और जो भी संत, जो भी गुरु उन सभी प्रमाणों को शास्त्रों में दिखा देगा, वही पूर्ण संत होगा। तो हम भीड़ से अलग हो जाएंगे, खुद ब खुद हो गया। आपकी बुद्धि आपको कहेगी ही नहीं उस गुरु के पास जाके बैठो जो इनकम्प्लीट नॉलेज दे रहा है। खुद ब खुद आप उठ के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गिरोगे, और गिरना पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। सर, देखा जाए तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का युग हम कह सकते हैं। सर, क्या आप ये मानते हैं कि किसी एक संत के आशीर्वाद देने मात्र से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो इन मेडिकल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता क्यों है? जी देखिए, सबसे पहले हम अगर सतयुग की बात करेंगे तो उस वक्त कोई भी साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन भक्ति थी, सच्ची भक्ति होती थी, तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर आज भी ये कलयुग में भी अगर सारा संसार सतभक्ति करेगा तो इन सभी इंस्टीट्यूट, इन साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सच कर मान लेना, ये परमात्मा क्या संत रामपाल जी ने अपने सत्संग में भी बोल रखा है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और हमने तो प्रमाण देख चुके हैं, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे जब तक आप नहीं जाओगे वहाँ पे और देखोगे। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी ये भी कहते हैं कि ये मार्ग मुक्ति का है, जन्म मरण का छुटकारा, ये रोग लग रहा है, यो इससे छुटकारा है, ये चीज़ें तो आपको रूंगे में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये निरोगी काया होगी, तभी तो भक्ति करेंगे हम। जब भक्ति हो जाएगी तब खुद ब खुद ये सारे कष्ट जो हैं आपके खुद ब खुद निवारण हो जाएंगे। लेकिन और ये जो कहते हैं कि साइंस ने तरक्की कर ली है और इससे मेडिकल साइंस ऊपर है, ये आशीर्वाद से कैसे होगा, ये अगर देखें तो आप अपना पिछला इतिहास देख लीजिए। साइंस ने अभी तक कोई ऐसे बम नहीं बनाया परमाणु जो पहले बन चुके हैं। महाभारत देख लीजिए, अब तक उसकी निशानियां मिल रही हैं। इतने बड़े बड़े शरीर मिल रहे हैं 40-40 फीट के, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये स्केल्टन मिल रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो इसलिए आप इस बात पर, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो आप इसको कृपा करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा पीछे हटा लें, इसको छोड़ दें, इसको आगे चलें इससे, कि ये बात शायद हमारी समझ में नहीं आ रही। अध्यात्म मार्ग शायद ही कुछ और ही साइंस है, ये बियॉन्ड है द माइंड एंड बॉडी, दिस इज बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी, यू कांट टेक इट इन देयर। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये साइंस तो 2 साल अगर वर्षा नहीं हुई तो परमात्मा सत्संग में बताते हैं ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा खड़ा खड़ा, और परमात्मा ही हैं वो संत रामपाल जी महाराज जो हम सबको लेके जा सकते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ 100% 101% कह सकता हूँ, ज्ञान के आधार पे, मंत्रों के आधार पे जो मुझे लाभ हो रहे हैं। मुझे सबसे पहला लाभ मेरा यही था कि मुझे रास्ता मिला जन्म मरण से छूटने का, 84 से बचने का। उस कष्टों को जब देखता हूँ, गधा कुत्ता बन जाऊँगा, तो वो देख के ही मुझे समझ में आता है कि हाँ, आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे ठीक कराया, सभी को करेंगे। अगर मुझे लाभ हो रहा है तो आपको क्यों नहीं होगा? बस आप एक बार विश्वास करके तो देखो।
सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? Okay, I would like to say to all the Bhagat, all the devotees, I can request that you must listen to the satsang which comes at 7:40 on Sadhana TV every day, and you must listen that discourses of Sant Rampal Ji Maharaj, and on the basis of that discourses and the gyan, you just follow what you want to do. We don't force you. We don't say you just do this, do that, but you just listen to the satsang, and you will see the difference between the Puran Guru and the incomplete gurus. So that's up to you, but save your life from falling into the 84 lakh. So I can only request you to just please listen to the satsang. नीरज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और अभी वो जेल में है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि वो आरोप क्यों लगे हुए हैं, किस कारण से लगे हुए हैं। अगर आप उन आरोपों की तह में जाएंगे तो वो आरोप आपको सारे के सारे बेबुनियाद दिखाई देंगे। नीरज जी, आपने दुनिया के विभिन्न संतों के बारे में सुना होगा, देखा होगा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप आखिर संत रामपाल जी महाराज को दुनिया के अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? मैं एक टीचर हूँ और इस चीज़ को मैं आपको बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाना चाहूँगा। एक टीचर बेस्ट वही होता है जो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए, अपने किताबों के हिसाब से पढ़ाए, ना कि मीठी मीठी कहानियाँ सुनाकर बच्चों का भविष्य खराब करें। जितने भी ये संत आज के टाइम में पृथ्वी पर हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये सभी की सभी मीठी मीठी कहानियाँ सुना रहे हैं। इनके पास ना तो कोई आधार है, ना ही कोई शास्त्रों का आधार है, ना ही वेदों का आधार है। ये केवल इन कथाओं को सुनाकर और मीठे मीठे शब्दों को सुनाकर लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ बांधे हुए हैं। उनके ज्ञान में 1% भी किसी भी शास्त्र का कोई आधार नहीं है। सर, एक जनसाधारण की सोच ये है कि यदि संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते हैं तो वो खुद जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? हमारे परमात्मा कहते हैं कि वो संत नहीं होता जो चमत्कार करता फिरे, और वो भी संत नहीं होता जिससे चमत्कार ना हो। आपको अभी जितने भी जनसाधारण लोग हैं उन्हें केवल सुनी सुनाई बातों का पता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में हैं, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने केस लगे हुए हैं। जब आप किसी भी इंसान के बारे में सोचते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके बारे में जान लें। तो संत रामपाल जी महाराज जो जेल धाम में अब हाल फिलहाल हैं, वो अपना एक लक्ष्य बनाकर बैठे हुए हैं। आपको मैं एक प्रामाणिकता देता हूँ उसके लिए। आज संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन उसके पश्चात भी उस संत के साथ लाखों लोग लगातार नाम दीक्षा लेकर और उनके पथ पर चले हुए हैं। सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही विचित्र बात हमें देखने को मिली है कि शायद ही ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी संत के ऊपर ऐसे आरोप लगे हों और बावजूद उनसे लाखों की तादाद में जनसाधारण जुड़ रहा हो। तो सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संत जो जेल में बैठा है और लाखों लोगों का नशा मुक्त कर रहा है, लाखों लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को ठीक कर रहा है, उस संत के साथ इतने सारे लाखों लोगों का जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक संत के ऊपर इतने सारे आरोप लगने के बाद भी लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि जितने भी आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों को आम जनता भी अब समझ चुकी है कि वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत लगाए हुए हैं। दूसरी बात, जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई भी भक्त आत्मा लेता है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उसके साथ शब्द रूप में जुड़ जाते हैं, और जब संत रामपाल जी महाराज शब्द रूप में उस आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हर प्रकार का लाभ परमात्मा उसके घर बैठे ही उसे मिलता है। इस तरीके से लोग एक दूसरे को देखकर अचंभित हैं और जनसाधारण भी अचंभित है। मैं भी बहुत सारे टीचर से, लोगों से मिलता हूं तो वो ये कहते हैं इस बात को कि आपके संत में बहुत बड़ी शक्ति तो है कि जेल धाम में बैठने के बावजूद भी लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, यदि बात करें सामाजिक सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में ये सबसे बड़ा योगदान मैं आपको अपना उदाहरण देकर बताऊंगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी 30 सितंबर 2013 को रमणी हुई और मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। मैं सामाजिक तौर पे ब्राह्मण हूँ और मैंने एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की और मैंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया। तो इस संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी विचारधारा हर भगत के अंदर है कि वो ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा।
तो इतना बड़ा समाज सुधार जिसकी वजह से, दहेज की वजह से आज के टाइम में कन्याओं को मारा जाता है, भ्रूण के अंदर भ्रूण हत्या की जाती है, पेट के अंदर खत्म कर दिया जाता है, वो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से प्रभावित होकर आज दहेज नहीं ले रहा है, तो कन्याएं सबके घर में एक लक्ष्मी के रूप में रखी जा रही हैं। सर, निश्चित ही संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज सुधार में भी कोई सानी नहीं है, जिसकी एक झलक हरियाणा में पूरा प्रदेश, पूरा देश देख चुका है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगत समाज आप लोगों से और क्या आशा कर सकता है, आप लोगों से और क्या उम्मीद की जाए कि भगत समाज को एक अच्छा और एक स्वच्छ मानव समाज देखने को मिले। हम संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें तो सब लोगों से यही सबसे बड़ी, तो हम भी यही आशा रखते हैं, और अगर वो लोग हमसे ये आशा रखते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें, तो हम सबसे पहले उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज कोई, जो जितने भी ये नकली गुरु हैं जो अपने पास से ज्ञान बना बना के बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बातों को सुना रहे हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं करते। हमारे संत रामपाल जी महाराज हर ज्ञान का प्रमाण देते हैं, हर बात का प्रमाण देते हैं। सर, बरवाला की घटना के बाद आपको कभी लगा, आपको इस प्रकार की कोई शंका हुई, कहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लग गए, अब वो जेल में है, कभी आपको फील हुआ कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर आपने गलती की? हमारे को ऐसी बात कभी भी मन में नहीं आई कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर कोई गलती की। हमने गलती क्यों की, कैसे की? गुरु, जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है, दूध पियो छान के गुरु बनाओ जान के। गुरु को अच्छी तरह से सोच के, समझ के, विचार कर ही, हम एक पंजाबी लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा की कृपा है, पूरे वर्ल्ड को पता है पंजाबी लोग कभी मार नहीं खाते हैं। हम कैसे मार खा जाएंगे भी ये गुरु गलत है या सही है? क्योंकि पंजाबी लोग, खास करके जो पंजाब के लोग हैं, वो परमात्मा की बानी से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से, और तकरीबन जैसे कि गुरु जी भी बताते हैं भी जो पंजाब के लोग हैं वो बानी में और परमात्मा में इतने दृढ़ हैं, वो कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। हमने जब भी देखा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रूफ बताते हैं, जो भी बताते हैं, जितना भी समझाते हैं, सभी वेदों और ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं। हम पढ़ा लिखा समाज हैं, अगर हम भी ना समझे तो फिर क्या फ़ायदा है? सर, आज तक जितने भी संत, महंत, धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने कबीर साहिब जी को संत, सतगुरु या कबीरदास जी कहकर संबोधित किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर साहिब जी को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। सर, क्या आधार है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी को भगवान की उपाधि देते हैं? इसको स्पष्ट कीजिए। सर, ऐसा है, जैसे जिसकी सोच है वो वैसे ही बात करेगा। जितने भी इस समय दुनिया में संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके वो सारे तकरीबन दंत कथा या सुना सुनाया ज्ञान ही सभी को बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे महान संत, तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जबकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं हमारी सोच के अनुसार। लेकिन संत की उपाधि मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप संतों पर बात कर रहे हो। इस समय पूर्ण संत रामपाल जी महाराज अगर संत की तरफ से सोचे तो वो पूर्ण संत हैं, हमारी तरफ से वो पूर्ण परमात्मा हैं। आगे बात ये रही कि आप कहते हो कि कबीर साहब को सभी ने कबीर दास या भक्त कबीर कहकर ही संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, इनको कैसे बताते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग, जिसको जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करेगा। अब संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं अभी पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पंजाब से हैं, पंजाब में हम श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और इससे काफ़ी लगाव है हमारा, क्योंकि ये एक ऐसी अमृत बाणी है। जैसे बाणी में भी आता है, तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अगर ये बाणी समझकर, ये बाणी सुनकर किसी के मन में शंका रह गई तो वो मेरे हिसाब से फिर दुर की बाणी कैसे हो गई? जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 721 नंबर पेज पर पूर्ण परमात्मा का पूरा बख्यान है भी पूर्ण परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के हिसाब से दुनिया में कौन है। ऐसे 721 नंबर पेज पर लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो तर गौसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अगर हम इसको दूसरी तरफ लें, अगर कोई जैसे मेरी किसी से डिस्कस होती है तो वो कहते हैं ये फारसी के शब्द हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप फारसी की डिक्शनरी खोल लो, उसको हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में,
उर्दू में, जिसमें मर्जी ट्रांसलेशन करके देख लो भी इसका क्या मतलब है। इसके मतलब के बाद कई जगह पर श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे कि 24 नंबर पृष्ठ पर आता है, एक स्वान दोय स्वानी नाल पलके भौंके सदा बख्याल, कूड़ छुरा मुठा मरदार तानक रूप रहा करतार, पत की पादना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखां दिन रात पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल तानक रूप रहा करतार। दानक के रूप में केवल, दानक का मतलब जुलाहा होता है, जुलाहे के रूप में केवल कबीर साहब ही आए हैं और दुनिया में ना तो कोई संत आया है ना ही कोई देवी देवता आया है। इससे क्लियर होता है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद 969 नंबर पेज पर, अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रही है तो 969 नंबर पेज पर, 969 पेज पर आप खुद पढ़ सकते हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में। 969 नंबर पेज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में लिखा है, अब तो जाओ चढ़ो सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछाणी। इससे भी स्पष्ट मेरे हिसाब से तो और कहीं लिखा हो ही नहीं सकता। सर, जैसा कि गुरुद्वारों में एक पाठ होता है उसमें भी कहा गया है कि कबीर साहब के बारे में कुछ वाणियाँ हैं, कुछ बातें हैं, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में सर मेरा ये एक विचार है। विचार क्या है? ये तो सच्चाई है, इसमें विचार, सच्चाई में विचारों की कोई मेरे हिसाब से अहमियत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया भी, 3 प्रूफ तो मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा प्रूफ कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड के श्री गुरु नानक देव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं। जैसे कि वहाँ वाणी में रोज आरता होता है, देवी देवताओं की आरती होती है, पूर्ण परमात्मा का आरता होता है। उसमें बताया जाता है, सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरनाई, ठाडा बर्मा निगम विचारै, अलख न लखया जाई, तत् का तेल नाम क्या बाती, दीपक लेओ उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझन हारा, पंजे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। इससे बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को शास्त्रों की इतनी गहरी जानकारी प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में बहुत सुधार हुआ, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसके बावजूद एक संत के ऊपर इतने सारे आरोप लगना क्या बखान करता है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, हम पंजाब से हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर हमारा पूरा, जैसे कि हमने बानी शुरू से ही बानी में जुड़े हुए हैं, और ऐसा भी था भी जैसे हम कोई भी बानी सुनने लगते थे तो सारी सारी दिहाड़ी परमात्मा की बानी सुनते रहते थे। अगर आप अब बात कर रहे हो भी संत रामपाल जी महाराज पर इतने ब्लेम है, इतने सब कुछ लग चुका है, मैं किसी के साथ मिलाप नहीं कर रहा। आप ये मत सोचिए मैं किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी को बाबर ने जेल में कर दिया था। जो संत, जो महापुरुष मौके की जो पॉलिटिक्स है, जो उनके खिलाफ जाता है, मौके के संतों के खिलाफ जो होता है, उसको हमेशा ही मौके की सरकारें धक्का करती रही हैं और करती ही रहेंगी। क्योंकि सभी धर्म गुरुओं की दुकानें बंद होती हैं, सभी धर्म गुरुओं की पोलें खुलती हैं। इसीलिए ये सभी धर्म गुरु जितने भी हैं, ये सभी सरकार के वोट बैंक हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो महान संत होते हैं, वो सरकारों के चक्कर में नहीं आते हैं, वो अपनी सच्चाई पर अटल रहते हैं। उसी तरीके से वैसे ही श्री गुरु नानक देव जी अपनी बातों पर, अपनी सच्चाई पर अटल रहे, और उस समय बाबर ने उनको जेल में कर दिया। इस समय इस सरकार ने, इस झूठी सरकार ने संत रामपाल जी पर आरोप लगाए हैं, जो झूठे आरोप लगाए हैं। अभी 18 महीने हो चुके हैं संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा को जेल में गए हुए, अभी तक सिद्ध क्यों नहीं कर सके हैं? सिद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई है जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन हिंदुस्तान में संतों महंतों की भाट सी आई हुई है। आखिर लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि सच्चा सदगुरु कौन है, आखिर गुरु बनाया किसको जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सच्चा सतगुरु देखो जी, भगत समाज, पहले तो भगत समाज सारे ही भगत हैं। जो कहीं भी जा रहे हैं, देवी पर जा रहे हैं, देवता पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, भाड़ में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, पहली बात ये है भी पूर्ण संत की पहचान ये है, पूर्ण संत वेदों शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताता है।
जैसे कि गुरुजी भी बताते हैं, जो टीचर सिलेबस के अनुसार भक्ति सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करवाता है वही टीचर है, बाकी सब अनजान हैं, बाकी सब बेवकूफ़ तरफ के लोग हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी, जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतने इतने बड़े दुकानदार हो, व्यापारी हो। छोटी सी एक मैं डेफिनेशन भी बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार अपनी दुकान में वही सामान रखेगा जिससे उसको फायदा होगा। 8 रुपए वाली चीज़ अगर 10 में बेचेगी तो वो बेचेगा, नहीं तो 8 वाली, पौने 8 वाली भी वो नहीं बेचेगा। ये मानव जीवन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इसका हम लाभ लेकर चलें। कारोबार के साथ साथ परमात्मा की तरफ भी ध्यान दें। हम तो यही कहना चाहते हैं भी ये शरीर, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा, मेरे हिसाब से पूर्ण परमात्मा है, आपके हिसाब से हो सकता है पूर्ण संत हो। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, अपना ज्ञान, ऊट पटांग की बातें छोड़ करके, जैसे कि हम एक सिंपल सी बात है, एक मोबाइल है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये वाला भी मोबाइल है, वो भी हम बार बार बदल के कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं। मैं तो भगत समाज को ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे मोबाइल की तरह ही 3, 4, 5 महीने ही सही केवल परमात्मा की तरफ लगा कर देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण पर आकर देख लीजिए। अगर आपको समझ आती है तो आप आओ, नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने वेदों को, ग्रंथों को चेक जरूर कर लो भी कौन हमको सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। 100 शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम बरवाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करता